एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज क्लास 7th के लिए मैं मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ और मैथ्स इंटीजर टॉपिक है जो बच्चों को क्लियर नहीं होता। अक्सर प्लस माइनस में मिस्टेक कर ही देते हैं स्टूडेंट्स। मेरे भी कोचिंग में मोस्टली बच्चे प्लस माइनस में कैसे इंटीजर का ऐड होता है, कैसे इंटीजर का सब्ट्रैक्शन होता है, इसे मोस्टली गलत करते थे। मल्टीप्लाई और डिवीजन में गलत नहीं होता, तो इसलिए मैं आज इंटीजर कराऊंगी। बिकॉज इंटीजर एनसीईआरटी में भी पहला चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से देखें, समझें और लाइक करें। ओके, तो आप लोगों को पता है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव में तो जैसे नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन कैसे होता है। नंबर लाइन में जो राइट हैंड साइड है सारे क्या होते हैं प्लस में, और लेफ्ट हैंड साइड कैसे होते हैं सारे माइनस में। तो इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ओके, और कोई भी लार्जेस्ट इंटीजर नहीं होता और कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में तो बता सकते हैं कौन सा लार्जेस्ट, लेकिन निगेटिव में कोई भी नंबर जितना निगेटिव होता नीचे चला आएगा वो उतना छोटा होता चला जाएगा। कैसे? तो अब जैसे ये है नंबर लाइन, तो यहाँ इधर तो सारे प्लस वाले हैं, 1 2 3 और ज़्यादा मैं नहीं लिख रही 4, और इधर सारे माइनस वाले हैं, -1 -2 -3 ये और -4। तो यहाँ पे मैं ये बताने वाली थी कि यहाँ कैसे ये जो -1 है उससे छोटा है -2, -1 से -2 छोटा है। कैसे? बिकॉज माइनस का साइन जितना बड़ा होता चलेगा वो उतना छोटा होता जाएगा। तो माइनस साइन में जितना, जैसे अब -2 और इनके बीच में आपको साइन लगाना है और -1, तो ये छोटा है, तो यहाँ स्मॉलर साइन लगाएंगे आप, ग्रेटर देन नहीं स्मॉलर। ये क्या है? छोटा। अगर ये पहले आता है तो बड़े का साइन, तो ये स्मॉलर देन का ये साइन आएगा। जैसे कैसे बताऊँ इसको? अब निगेटिव कोई भी चीज़ है, किसी से हम कर्ज लेते हैं तो क्या हमेशा वो निगेटिव ही रहता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा माइनस साइन में, वो उतना छोटा होता चला जाएगा। ये बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। अब पॉजिटिव में तो सेम रहता है, एज इट इज रहता है। अब इसका प्लस करने का, इसके प्लस का, ऐड का और माइनस का रूल क्या है, तो अब मैं बताती हूँ। 3 लिया हमने और प्लस, और हमको 3 एडेड बाय -2, तो हमने लिखा -2। अब ये सॉल्व करूंगी तो क्या बनेगा? तो पहले क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि प्लस और माइनस, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या आता है? प्लस माइनस माइनस आता है, ये ऐड के लिए है। और जब हम दो माइनस को प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस तो होगा, -2 और -2 प्लस तो होगा, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। मैं एग्जाम्पल के साथ भी लिखती हूँ, -2 प्लस -2, तो आंसर इज प्लस माइनस। पहले हमने इसको चेंज कर दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस, -2 और -2 ये कर दिया। अब ये वाला माइनस, अब ये आंसर क्या बचा? -2 और फिर -2, प्लस माइनस को चेंज करके ना माइनस कर, ऊपर जो मैंने बताया था। तो ये माइनस में कोई भी साइन जो होता है वो 4 तो आया, 2 to 4 तो आया, लेकिन ये क्या होगा? 4 तो आया, लेकिन ये माइनस माइनस, जब भी दो माइनस को हम ऐड करते हैं तो वो माइनस ही देगा। इट मीन्स जैसे अब हमने किसी से 2000 निगेटिव साइन के साथ हमने किसी से उधार लिया, लोन लिया, फिर नेक्स्ट हमने अब फिर ले लिया 2000, तो माइनस साइन लेना मीन्स जब विथड्रॉ करते हैं कहीं से बैंक से भी आप, तो वो क्या होता है? माइनस साइन के साथ आता है। और जब लेना है तो एक तो लेना था पहले से माइनस के साइन, और दूसरे भी और हमने लेना कर लिया,
तो क्या हुआ, दोनों पे लेना कभी अपना हो सकता है, वो तो जब जब रहेगा तो नेगेटिव साइन हो नहीं रहेगा, इसलिए क्या है ये माइनस माइनस प्लस 4 हो, प्लस का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, दोनों को ऑब्वियसली प्लस करेंगे लेकिन आंसर आएगा माइनस के साइन के साथ -4। तो यहाँ होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे चलता है। प्लस और माइनस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, दो माइनस को प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और इसी तरह यहाँ माइनस ले ले और प्लस ले ले तो फिर भी क्या आएगा, तो ये आएगा आपको माइनस ही। तो ये जो दो बातें हैं ये बहुत समझने वाली बात होती है। अब ये था आपको प्लस का। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है इसका मल्टीप्लिकेशन का भी रूल, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, पहले प्लस माइनस माइनस, इसको हमने चेंज कर दिया, दो साइन को हमने एक साइन में ले लिया, दो साइन को प्लस माइनस हमने माइनस लिया, तो अब क्या 3 - 2 इक्वल टू, अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो ऑलवेज प्लस साइन रहता है, आपको पता है आप लोगों को, जहाँ पे कोई साइन नहीं है वहाँ पे ऑलवेज प्लस साइन रहता है। तो क्या है, अब ये प्लस है तो जो परा होता है उसी का साइन आता है, 3 - 2 इक्वल टू 1, कौन सा 1 पे कौन सा साइन, 1 पे प्लस साइन, इसलिए मैंने नहीं लिखा कैसे प्लस साइन, बिकॉज 3 क्या था प्लस में है, जहाँ पे कोई साइन प्रेजेंट नहीं है वहां पे प्लस का साइन है। ओके, तो इसलिए आया आंसर +1। लेकिन अगर ये अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अभी जैसा मैंने बताया, अब लिखूं -3 और +2 तो आंसर कुछ और आएगा, -3 लिखूं और प्लस में साइन नहीं दिया जाता बट माइनस में देना जरूरी है, तो अगर -3 और +2 लिखूं तो पहली बात कि 2 में से तो 3 माइनस होना नहीं, जब आएगा तो बड़ा नंबर आगे आएगा, और अभी मैंने क्या बताया कि बड़े नंबर का ही साइन कंसीडर होता है, बड़े नंबर का ही साइन लिया जाता है, तो 3 में से 2, अब कैसे माइनस प्लस, अभी मैंने बताया माइनस होता है, तो यहाँ आंसर आएगा -1। कैसे आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस अभी मैंने बताया माइनस होता है, लेकिन 3 का साइन क्या है माइनस है, ऑलवेज बड़े का साइन आता है, इसलिए हुआ आंसर हुआ -1। क्लियर है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में, ये तो ऐड का मैंने बताया, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए जो रूल है इसका वो -3 इंटू -4, -3 इंटू -4, इट मीन्स कि वहां पे हमने दो माइनस को प्लस किया था तो आंसर हमारा माइनस आया था, लेकिन जब हम यहाँ पे दो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बन जाता है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब प्लस करेंगे दो माइनस को तो माइनस आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे दो माइनस को तो प्लस आएगा, तो 3 4 जा 12, तो आंसर आएगा +12। अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने प्लस यहाँ लिखा, अदरवाइज प्लस देना यहाँ जरूरी नहीं है। ओके, और इसी तरह दूसरा एग्जांपल -3 इंटू 4, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा, फिर भी आएगा आंसर प्लस माइनस 3 4 जा 12, और यहाँ पे कोई साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -12। ये था ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल। और एडिटिव इनवर्स भी आप लोगों को 7th में, चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीबीएसई में एडिटिव इनवर्स और एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अभी मैंने 8th के लिए क्लास कराया था तो उसमें एडिटिव इनवर्स बताया था रेशनल नंबर में। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स मतलब कि ऐड का इनवर्स मतलब अपोजिट होता है, तो ऐड का अपोजिट क्या होता है एडिटिव इनवर्स। तो अगर -3 का अपोजिट बताना है तो आंसर आएगा +3। कैसे आएगा +3,
अगर -3 है तो हम एडिटिव इनवर्स में कट जो कैंसिल हो जाए, तो अब क्या डालेंगे हम यहाँ कि ये 0 आ जाए, तो -3 और +3 कैंसिल होके 0 आ गया। तो अगर सिंपली इसको समझा जाए तो एडिटिव इनवर्स मतलब कि माइनस का प्लस और प्लस है तो इसका माइनस, ये है एडिटिव इनवर्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये जो हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो ऐसे करके जो लिखते हैं और इसके अंदर हम कोई नंबर डाल दिए, अब मैं एक नंबर डाल रही हूँ, तो मैंने पूछा कि एब्सोल्यूट 3 का 3 इसका वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो ये प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो फिर यहाँ पे आएगा प्लस का आंसर, ये हट जाएगा दोनों लाइन और प्लस में ही आएगा 3। लेकिन अगर ये माइनस है, मैंने लिख दिया यहाँ ऐसे, ये प्लस था तो ये दोनों लाइन हटेगी, ऐसे आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू इसका। लेकिन अगर ये माइनस है तो भी इसका आंसर प्लस में ही आएगा। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, माइनस प्लस में एब्सोल्यूट वैल्यू में कैसे समझा जाए इजीली, बच्चों को समझ में नहीं आता। मेरे कोचिंग में भी अक्सर होता था। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब कैसे चला, नंबर लाइन में एक तो नंबर लाइन इधर से बनता है और एक नंबर लाइन इधर से भी आता है, आप लोगों को पता होगा। तो सेम हियर, यहाँ पे 0 है, ये माइनस है, -1 है, ये -2 है, +1 है, +2 है, तो ये प्लस जाएगा और ये माइनस आएगा। ओके, तो जब कोई भी चीज नीचे आता है तो क्या होता है, माइनस में होता है, जब कोई भी चीज ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस में होता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कैसे अगर हम कोई प्लेन है उड़ रही है तो उस पर इतने किलोमीटर पे है हाइट पे, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे। तो जब कोई चीज ऊपर जाता है, अबव जाता है, उसके लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। जब नीचे आता है उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इसी तरह जब हम विथड्रॉ करते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा। और जहाँ पे हम डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब कैसे जोड़ा जाए, अभी मैंने बताया कि आपको बोला फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, और या फिर वैल्यू पुट करना, लाइक फाइंड द सम, जैसे लिखा है आपको सम मतलब तो आप लोगों को पता है ऐड करना, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। तो अब इस पे मान लो ये 12 कॉमा लगाया, 13, एक प्लस में एक माइनस में। अब हम इनको प्लस करेंगे, तो सेम रूल होगा, बट हमने क्या डालना है, बीच में जहाँ पे कॉमा था वहां पे हमने प्लस का साइन डालना है। तो जहाँ पे कॉमा था और जो एज इट इज जो माइनस में है उसको वैसे ही हम ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट डाल देंगे, बिकॉज दो साइन साथ में आता है तो वहां पे ब्रैकेट यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या कहता है कि माइनस को आप छोड़ दीजिए, जो आपके पास प्लस है 1 + 2 प्लस, और ये दोनों माइनस, उसको पहले प्लस कीजिए। ओके, तो जो प्लस में था हमने उसको प्लस किया, 13 और 14 को 2 प्लस में था, पहले उसका काम किया, ये आया आपको 27, और फिर जो 2 माइनस है उसको एक साथ कीजिए, यानी कि -12 और -2 को हमने साथ में ले लिया और फिर प्लस का साइन दिया, और फिर हमने 13 + 14 को साथ में ले लिया, इजी वे ये है, और तो फिर काम कर दिया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि माइनस को जब प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा माइनस में आता है। तो ये -12 और -2 जो प्लस करेंगे तो आएगा ये -14, और एक प्लस का साइन बीच में, और अभी मैंने बताया इन दोनों प्लस को पहले प्लस करिए, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, तो ये आया +27। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 27 और 14 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो अब साइन किसका लेंगे, अभी मैंने बताया कि जो बड़ा होता है उसका साइन कंसीडर ऑलवेज होता है।
तो जो बड़ा है उसका साइन क्या होगा, तो यहाँ पे 27 का साइन क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पे डालना है प्लस, आंसर आएगा +13। लेकिन जो +13 नहीं लिखते हैं, सीधा 13 लिखते हैं, प्लस का साइन नहीं बताते हैं, तो इसे आज मैंने बताया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, कब निगेटिव साइन लगता है, कब पॉजिटिव साइन लगता है, दो टाइप के इंटीजर है, और एडिटिव इनवर्स क्या है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव का, और कैसे ऐड किया जाता है, और फिर कैसे लिखा जाता है सम फाइंड करना। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका जिनका सम आए -3, है ना, तो सम के लिए क्या करेंगे, ऐसे नंबर चूज करना है, तो दो ऐसे नंबर लेने हैं पॉजिटिव पेयर जिसका सम आए -3, तो सम के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम के लिए बीच में प्लस लिखेंगे। अब देखना हमें ये है कि एक पॉजिटिव लेना है, एक निगेटिव लेना है, या दोनों पॉजिटिव लेना है। अब आना चाहिए क्या, आंसर हमें -3, तो हमने सम के लिए तो बीच में लिख लिया। अब हम किसको किसको करेंगे कि आंसर हमें आना चाहिए माइनस में, तो इसका मतलब ये होगा कि जो माइनस में जब भी आंसर लाना है तो बड़ा वाला जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, माइनस में, जो बड़ा वाला नंबर है वो कैसा होना चाहिए, माइनस में, और छोटा वाला नंबर कैसा होना चाहिए, प्लस में, तो -7 + 4 आएगा -3। तो ये क्वेश्चन था। होप है आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो इसी तरह आप क्लास देखते रहें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।